हाँ जी, स्वागत करते हैं आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एचसीएफ एलसीएम की P5 हमने कर ली थी, P6 का सॉल्यूशन हमको करना था और बहुत इजी सा टॉपिक है, इजी से कंसेप्ट है। अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है तो आप इस पूरे वीडियोस को देख सकते हो, कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है सुनो, क्वेश्चन पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना समझ जाते हो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हो अच्छे से, अब उसमें कितना टाइम लगाते हो आप, वो आपके ऊपर। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए, देखो सिचुएशन समझाता हूँ मैं आपको, 2 मिनट की बात कर लेते हैं ना। एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में होता है एक क्वेश्चन आया, आपने उसको पढ़ा। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन किया हुआ है तो आप उसको ऊपर आगे बढ़ो, एक बार करो उसको। नया क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा बहुत लगता है कि ये अपने किया हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफाई किया हुआ है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर हमने यहाँ पे 3-4 हज़ार क्वेश्चन कर लिए, 5,000 क्वेश्चन कर लिए, तो उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना ज़्यादा फ़र्क पर मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि मतलब जैसे कोई ऐसा लगे कि भाई ये तो अलग ही गैलेक्सी से क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं लगेगा आपको। आप 3-4 हज़ार क्वेश्चन करो, आपको लगेगा ये क्वेश्चन किया हुआ है, और इतना अगर लग गया तो आप आधा बैटल जीत जाओगे और उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 22। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है मेरे पास, 22। ओह सॉरी, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 22 गुना है, ठीक है कि नहीं। और आप एलसीएम एचसीएफ पूरा मत लिखा करो, एल लिखा करो, एच लिखा करो 12 टाइम्स, ठीक है कि नहीं। यदि एक संख्या 132 है और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ का योग एल प्लस एच मेरे पास 276 है, तो ये पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगी। बस सब कुछ तो आपको दे दिया, एक संख्या मेरे को ए देती, ठीक है, सब कुछ तो आपको दे दिया। यहाँ से एल की 12H है, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे तो 13H मेरे पास कितना आ गया, 276। 13 दूना 26, 22 सही, ठीक है सॉरी। 23H कितना आ गया मेरे पास, 276। तो 23 एकम 23, 23 दूना 46, तो H मेरे पास कितना आ गया, 12। अगर H मेरे पास 12 आ गया तो L मेरे पास कितना आ गया, इसमें से 12 कम हो जाएगा, 264 हो जाएगा कि नहीं होगा। और अगर L और H आपके पास है और ए, तो 12 इंटू 264, जल्दी जल्दी बताओ, A इंटू बी आएगा कि नहीं आएगा। और ए कितना अपने पास, 132, कल ही बताया था मैंने। तो यहाँ से एक ए इधर भेजेंगे तो 12 इंटू 264 अपॉन 132, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 24 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन इजी है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर इनका भाग जाए। अरे इनका एलसीएम निकालना है। अब तो सर हमको आ गया है क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे गलती। 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 18 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 2, 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 32 को लिख सकता हूँ 2 की घात 5। अब हमको निकालना है एलसीएम, क्योंकि हमको वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, लिस्ट कॉमन, ठीक है कि नहीं है। वह छोटी से छोटी जिसे दोगुना करने पर 15, 18, 25 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। अब इनका एलसीएम निकालो। 3 सब में देखो, 2 से स्टार्ट करो, 2 सब में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एलसीएम में चलेगा। और कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो 2 की घात कितना आ रहा है, 5। 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 की घात 2। 5 सब में नहीं आ रहा लेकिन चलेगा, 5 की पावर सबसे ज़्यादा कितनी में आ रही है, 2 बार, 5 की पावर 2, तो कितना हो गया 32 इंटू, और ये कितना हो गया 9 इंटू 25। करो इसको सोल्व, कितना हुआ, 16 गुना 2, 25 गुना 50, 9 पंजे 45, 450, 16, 0, 16 पंजे 80, 16 64, 8, 64 और 8 72, 7200 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन इतना तेज होना चाहिए, मेरा भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है ना आपको पढ़ाते पढ़ाते। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 7200। अब एक चीज़ बताओ, इसने क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी, 90% स्टूडेंट इसमें 7200 करके आएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछा है,
इसमें पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दोगुना करने पर इसमें भाग विभाज्य होने चाहिए इन सबसे। मतलब ये संख्या तो इससे विभाज्य है, तो इसका मतलब हमको इसका आधा पूछा है, तो इसका मतलब 3600 आंसर होगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ आके आप गलती करते हो तो भैया आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। क्या बोला मैंने, क्या समझाया, समझ लेना। क्वेश्चन देखो, 6 घंटियाँ हैं, 3 4 6 7 8 12। ये क्या होता है, घंटियाँ हैं खूब सारी, सिग्नल्स हैं खूब सारे, कोई संख्याएं हैं खूब सारी। वो क्या कर रही है, किसी एक चीज़ को डिवाइड कर रही है, एक टाइम पे बज रही है, एक टाइम पे सिग्नल बन रहा है, तो हम एलसीएम निकालते हैं, केवल कुछ नहीं करते। समझ में आएगी नहीं है। तो यहाँ पे 3 4 6 7 8 12 इनका एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम आएगा उसी अंतराल में फिर घंटियाँ एक साथ वापस बजेगी। समझ में आएगी नहीं है, समझ में आएगी नहीं है। तो 3 2 की स्क्वायर, 3 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 7, 2 की क्यूब और 12, 2 का स्क्वायर गुणा 3। एलसीएम निकाल लो कितना है, 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 2 की पावर 3। 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 7 सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 7 21 और 8 8 8 दूनी 16, 168। सिंपल। ए और बी आर टू प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनमें कॉमन एक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में हमके आ गई। ए बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बड़ा है बी से। ओके, उनका एलसीएम 209 है, उनका एलसीएम 209 है। एचसीएफ कितना आता, एचसीएफ तो सर एक आता, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या है। एलसीएम मेरे पास 209 आ गया। ओके, अब हमको क्या पूछा है, ए स्क्वायर माइनस बी का मान पूछा है। ए और बी दो संख्याएं हैं, कैसे करोगे बताओ, बताइए कैसे करेंगे। ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं। अब यार हमको नहीं पता ए और बी अभाज्य संख्या है ना, ए एंड बी, इसका मतलब उनका एलसीएम कहीं ना कहीं उनका मल्टीप्लिकेशन रहा होगा, नहीं रहा होगा। जैसे मैंने कहा 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम तो मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है। जैसे 11 और 19, 11 भी क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, तो एलसीएम इनका कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा कि नहीं आएगा, और एचसीएफ एक आएगा कि नहीं आएगा। ये चीज़ तो बेसिक है, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, 209 को तोड़ना पड़ेगा। अब 209 में किसका भाग जा रहा है बताओ, 11 का भाग जा रहा है क्या, 11 एकम 11 9, हाँ ठीक है। 11 और 19 इसके फैक्टर बन गए कि नहीं बन गए, 11 और 19 ये दो संख्याएं आ गई अपने, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम 209 हो रहा है। अब बड़ी संख्या क्या है, ए, तो ये है 361, 19 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है 11, 0 5 350, ठीक है। लगता है पड़ोसियों से कोई दिक्कत हो रही है, बर्तन बजा रहे हैं यार, बर्तन, ठीक है। हम तो क्वेश्चन करते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 17। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आ रहा है, 17, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है। एलसीएम दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है, और उनके एलसीएम लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड, मतलब वो इसके अलावा 17 के अलावा जो गुणनखंड ना, वो 11 और 19 है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 17 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर 11 और 19 स्मॉल ऑफ द नंबर्स। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक बात बताओ, दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है, तो उस संख्या में 17 का भाग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। 17 एकम 17 नहीं जा रहा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, ठीक है, इसमें जा रहा है 17 एकम 17, और 136 में 17 में जा रहा है क्या, ये कितनी बार जा रहा है, आठ सौ छप्पन, ठीक है, इसमें भी जा रहा है 17 एकम 17, तो मतलब 2 में जा रहा है, तो फिर तो इस तरीके से कर नहीं सकते। छोड़ो,
अरे भैया दो संख्याओं का एच सी एफ, इसको एक बार थोड़ा छोड़ के चलते हैं, नेक्स्ट अभी आते हैं इसके ऊपर वापस। इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। और देन फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ दी। अब ये मीन प्रपोर्शन क्या कैसे निकलता है आपको पता है ना, अंडर रूट निकाल के, ये चीज़ पता है क्या किसी को? जैसे ए बी अगर दो संख्याएं हैं और बीच में इनका मीन प्रपोर्शन आ रहा है, तो वो अक्स किसके बराबर होगा? रूट ए बी के। कैसे होगा कि अक्स से ए का रेशियो और बी से अक्स का रेशियो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आता है और अक्स इक्वल्स टू कितना आता है? रूट ए बी। ये चीज़ आपको पता होगी, बेसिक चीज़ है, नहीं पता तो अभी मैंने बता दिया आपको ना, ठीक है। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, उन दोनों के बीच में रखो, फिर रेशियो सेम कर दो। यहाँ से अपने पास कितना आ गया? 24, ये आ गया ऑप्शन में डायरेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, 13 ए बी सी, चार अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 ए 13 बी और 13 सी का एच सी एफ 13 आ रहा है। इसका मतलब इसका एच सी एफ 13 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर 13 है। इसका मतलब एक इसमें कुछ कहीं ना कहीं एक फैक्टर 13 आएगा। ऐसे ही इसका एच सी एफ भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आएगा, इसमें भी 13 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है? चार अलग अलग संख्याएं हैं और ए बी सी 60 से कम है। अगर ये 13 हो गई, ये 13 तो ये 13 नहीं हो सकती, तो ये मैं इसको 2 कर देता हूँ, 26 कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ, 39 कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ, 52 कर देता हूँ। सर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अगर इसको 3 से करता तो इसको 4 से करता, तो इसको तो 5 से तो नहीं कर सकता, फिर इसको 2 से करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहीं ना कहीं मेरे पास, और ए बी ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी उससे बड़ा है, तो इसका मतलब इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई? अगर ये चीज़ समझ में आ गई, ये क्वेश्चन से आई है हमारे पास, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? आपको पूछा है कि ए प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बताओ कितनी आ गई? ए कितना है? 13 इंटू 2 प्लस, अब मैं आपको पूरा करने के लिए बता रहा हूँ, वरना तो मैं 13 लिखता है नहीं यहाँ पे। सी कितना है? 13 इंटू 4 अपॉन बी कितना? 13 इंटू 3, 13 13 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 6 बोन 3 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आंसर। इजी सा क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56। एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 56। ओ सॉरी, 56 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम इक्वल टू 56 टाइम्स देयर एचसीएफ। सम ऑफ देयर एचसीएफ ऑफ एलसीएम 1710। अगर एक नंबर कितना है? 240, तो अपन को दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही किया था, ऐसा कर सकते हो आप। फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 5 6 9 एंड 18 विच इज परफेक्ट स्क्वायर। कुछ नहीं करना है यार, एक ऐसा नंबर निकालो जो इनसे विभाजित हो, सबसे छोटा हो और एक पूर्ण वर्ग हो, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो 2 3 5, 3 इंटू 2 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू 2, इन सबको मैंने इन टुकड़ों में तोड़ लिया। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 5 सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है? 1 बार। बस 9 9 5 45 गुना 90, मतलब 90 वो संख्या होगी जिसमें इन सब का भाग जाएगा। लेकिन 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 90 में भाग जा रहा है तो 90 के मल्टीपल में भाग जाएगा, तो 90 का मल्टीपल ये नहीं है, ये तो सब बहुत बड़ा हो जाएगा। 900 आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? 900 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा? 30, और यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है और सबसे छोटी भी है। आंसर 3600 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटी संख्या। इजी है क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग ए प्लस बी अपने पास 18 दे रखा है, उनका एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एंड एचसीएफ कितना दे रखा है? 3 इंटू 54। और ये मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? अब आपको पूछा है उनके रेसिप्रोकल्स का, एड पूछा है, सम पूछा है, 1/a 1/b पूछा है, कितना होगा? इसको सोल्व करो। ए बी बी प्लस ए कितना आ रहा है? 18। ए बी कितना आ रहा है? 3 इंटू 54, 18 3 54। 1/9 आ रहा है नहीं आ रहा? 1/9,
इजी सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अपना रहा है, ये क्या बोल रहा है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 17। HCF हमको दे रखा है 17, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम के मतलब 17 तो है ही है, इसके और दो गुणनखंड 11 और 19 है। ठीक है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? अरे सीधी सी बात है, अगर ये चीज़ है तो इनका एलसीएम इंटू HCF कितना आएगा बताओ? 17 इंटू सॉरी 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 सॉरी, इसको पढ़ने में अपने से ना थोड़ी गड़बड़ हो गई क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि HCF दो संख्याएं हैं मेरे पास A और B, उनका HCF 17 है। इसका मतलब ये 17 तो उसमें दोनों में कौन, दोनों नंबरों में 17 तो आएगा ही आएगा। उसके इसमें बोला हुआ था अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम इज 11 और 19। इसका मतलब 17 तो दोनों में है, एक में 11 आएगा अदर फैक्टर, फिर एक में 19 आएगा। भाई एक संख्या, एक देखो संख्या ऐसे लिखता हूँ मैं, 17 इंटू 11, 17 इंटू 19, सिंपल सिंपल। देखो इनका HCF कितना आ रहा है? 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और LCM कितना आ रहा है? 17 इंटू 11 इंटू 19, क्योंकि 17 दोनों में एक बार ले लिया, 11 दोनों में नहीं है लेकिन LCM निकालेंगे तो लेंगे, 19 दोनों में नहीं है लेकिन LCM निकालेंगे तो लेंगे। तो LCM के अदर दो फैक्टर्स 11 और 19 हो गए, एक फैक्टर 17 है कि नहीं है? इसका मतलब ये दोनों संख्या मेरे पास ये और ये हो गई कि नहीं हो गई? अपन को क्या पूछा है? द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, स्मॉलर तो यही होगा 17 और 17, 187। ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, आई थिंक आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी। P1 to 6 अपलोडेड, 7 हमने पहले अपलोड कर दिया था, और जल्दी कोशिश करेंगे कि हम पूरे P13 तक अपलोड करने की कोशिश कर ले। शायद आज P14 अपन को अपलोड देना है। ठीक है, क्वेश्चन करते रहिए यार, लाइक्स भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। थोड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है मन को ना, अभी 14-15 दिन हुए हैं, लगभग 350 दिन हमको करने हैं प्रैक्टिस, 300 मान लो। तो यार फॉलो करो, लाइक करो, आंसर्स डालो। ठीक है, थैंक यू।